जय श्री कृष्ण। मैं नीरज आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। वास्तव में धर्म की नाव वहाँ नहीं डूबती जहाँ बाहर से आक्रमण होते हैं। धर्म की नाव वहाँ डूबती है जहाँ अंदर से फूट पड़ती है। बाहरी शत्रु तलवार चलाते हैं पर भीतर बैठा जातिवाद धर्म की आत्मा का कत्ल कर देता है। वास्तव में सनातन वह शिखर है जहाँ प्रभु श्री राम ने जोड़ना सिखाया, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने समदृष्टि दी, गीता का अमर ज्ञान दिया, जहाँ गुरु वेद व्यास ने ज्ञान की ऊंचाई दी, जहाँ गुरु वाल्मीकि ने चेतना की क्रांति जगाई। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारा सनातन कभी भी जात पात और ऊंच नीच को प्रश्रय नहीं देता है। यह हमेशा समदर्शी समाज की स्थापना पर बल देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम इसको दिखाएंगे। तो जरा कुरुक्षेत्र का दृश्य अपने आंखों के सामने लाइए। एक तरफ हस्तिनापुर का साम्राज्य और दूसरी तरफ धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। सबको लग रहा था भगवान श्री कृष्ण आज किसी एक की तरफ राजा बन के खड़े हो जाएंगे, किसी सिंहासन पे बैठेंगे, उनके हाथ में राजदंड होगा और बोलेंगे कि भाई सब मेरी बात मान लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या चुना? उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ रथ चलाऊंगा। जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो आसानी से राजा बन के फैसला ले सकते थे, लेकिन वो खुद को सारथी बना लेते हैं, घोड़े के पीछे लगा रहने वाला सेवक बना लेते हैं। लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय ऐलान है। जो जितना बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा सेवा को चुनता है, और जो जितना छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा सिंहासन के पीछे दौड़ता है। सारथी का क्या काम है? सिर्फ घोड़े को मोड़ना? बिल्कुल नहीं, वो योद्धा के अहंकार को भी मोड़ता है। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की रथ की दिशा बदलने से पहले अर्जुन के भीतर की दिशा भी बदल डाली थी, नहीं तो युद्ध का फैसला कुछ और ही होता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन में सेवा सर्वोपरि है, उद्देश्य सर्वोपरि होता है, भेदभाव की कोई जगह नहीं है। और जहाँ सेवा होता है वहाँ जाति और अहंकार का नामो निशान नहीं होता है। अब आइए रामायण की तरफ। राम वनवास में है, सीता का हरण हो चुका है, सामने अथाह सागर है, उस पार लंका है, बीच में असंभव सा शून्य है। सागर कैसे पार होगी? वही क्षण है जहाँ समाज का असली गणित खुलता है। राम को क्या चाहिए? एक सेतु जो सागर पार करा सके सारी सेना को। सेतु किसने बनाया? वनवासी, वानर, भालू, निषाद, यानी वे लोग जिन्हें सभ्य समाज हंसिए पर खड़ा करके रखते हैं। राम ने उनसे एक ही बात देखी, तुम्हारे भीतर धर्म का साहस है या नहीं। उन्होंने किसी का सीवी प्रोफाइल चेक नहीं किया, किसी की जन्मपत्री नहीं पढ़ी, किसी की जाति का लेबल नहीं पढ़ा। और चमत्कार देखिए, भारी भारी पत्थर जिनका स्वभाव ही डूब जाना है वो तैरते चले गए, क्योंकि उसके बीच में, उसके केंद्र में सिर्फ एक ही नाम था, श्री राम। आज समाज के पत्थर भी भारी है, पद भी ज़्यादा है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, डिग्री है, सब बहुत कुछ है, लेकिन रिश्ते डूब रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं,
समाज बिखर रहा है क्योंकि केंद्र में राम नहीं है, केंद्र में अहंकार बैठा है। तो याद रखिए, राम का सेतु पत्थरों से नहीं, राम का सेतु समता और विश्वास से बनता है। जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा, राम ने उन्हें इतिहास के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। इसलिए अगर आज आप राम का नाम लेकर दीवारें खड़ी करते हैं तो समझ लीजिए कि आप राम की नहीं, अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि लंका कैसे जीती जाती है, रामायण हमें यह सिखाती है कि समाज को कैसे जोड़ा जाता है। सेतु का हर पत्थर, उस राम सेतु का हर पत्थर कहता है, मेरी जाति मत पूछ, मेरा योगदान देख। अब आते हैं एक दूसरे प्रसंग पर, जो भी ये स्पष्ट करता है कि सनातन कैसे समता को स्थापित करता है। वन के भीतर एक झोपड़ी, एक वृद्धा स्त्री, नाम था सबरी। जाति के नाम पर समाज ने जिनको सबसे पीछे धकेला, उनके झोपड़े में आज श्री राम स्वयं आते हैं। सबरी के पास क्या है? ना महल है, ना सोना है, ना चांदी है, केवल वो कुछ बेर है और प्रेम से भींगा हुआ मन है। वह हर बेर को खुद चखती है, कहीं कड़वा ना हो। कितना गहरा है ये बात, मेरे प्रभु के मुख तक कोई कड़वाहट न पहुंच जाए। राम आते हैं, वही बेर खाते हैं और इतिहास गवाही देता है, ईश्वर ने जन्म नहीं, प्रेम की मिठास देखी है। अब आते हैं विदुर के राजमहल पर। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। राजमहल चमक रहा है, सजावट, व्यंजन, सोने की थालियां, सब रेडी है। पर विदुर के पास ना सोने की थाली है, ना चांदी का गिलास। उनके पास बस एक ही चीज है, सत्य का साहस और समता का सम्मान, मानवता का आदर। भगवान श्री कृष्ण को भोजन नहीं चाहिए था, भगवान श्री कृष्ण को वह घर चाहिए था जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है। और वो विदुर के घर भोजन करने। अब चलते हैं सुदामा के पास। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। फटे पुराने कपड़े, जब द्वारिका पहुंचे, हाथ में छोटी सी चूड़ा की पोटली, पर दिल में बाढ़ की तरह उमड़ता प्रेम। द्वारिका के महल में जब सुदामा पहुंचते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से दौड़ कर जाते हैं, उनके गले मिलते हैं, उनके चरण धोते हैं। ये सब केवल कहानी नहीं है, ये सनातन का सबसे कठोर ऐलान है कि भगवान जाति नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। भगवान थाली नहीं देखते, भगवान परोसने वाले की भावना देखते हैं। भगवान कपड़ा नहीं देखते, भगवान उनके अंदर के मन को देखते हैं। अब आते हैं वेद व्यास की तरफ। वेद व्यास का असली नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। वो मछुआरा कन्या माता सत्यवती की संतान थे। उनका जीवन एक साधारण नाव और एक साधारण माता से जुड़ा हुआ था। अगर समाज की नज़र से देखा जाए तो कोई रेशमी कुल नहीं था, लेकिन इस लड़के के भीतर ज्ञान की ऐसी आग थी कि उसने क्या कर दिया। वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत की रचना की और ज्ञान परंपरा को आकार दिया। ये योगदान इतना बड़ा था कि आज तक हम गुरु के आसन को क्या कहते हैं? व्यासपीठ, व्यास आसन। ध्यान दीजिए, गुरु की कुर्सी किसी जाति के नाम पर नहीं, एक कर्मयोगी के नाम पर है। यही सनातन की महत्ता है। क्या हमने सोचा है अगर जन्म ही सब कुछ होता तो गुरु की पदवी किसी के गोत्र की नाम पर होती
किसी जाति के नाम पर होती, लेकिन सनातन ने कहा नहीं, यह आसन उस व्यक्ति के नाम पर होगा जिसने ज्ञान की गंगा बहाई, व्यास के नाम पर होगा। आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, वाल्मीकि के। वाल्मीकि कौन थे? एक डाकू थे, लूट मार किया करते थे। एक समय था जब वो लूट मार के रास्ते पर थे, नारद मुनि से उनकी मुलाकात हो गई। ऋषि ने उनसे पूछा, तुम जिनके लिए पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पाप बांटेंगे? ऐसे एक छोटे से सवाल ने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। उन्होंने तप, साधना और अंतर की सफाई का ऐसा पराक्रम स्टार्ट किया कि एक रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए। और वह व्यक्ति जिसे शायद समाज अपने नियमों से अपराधी करके बाहर फेंक देता, वही बन जाता है आदि कवि वाल्मीकि और रामायण के रचयिता। राम के दो पुत्र लव और कुश किसके आश्रम में पलते हैं? किसके मुंह से राम कथा सुनते हैं? उसी वाल्मीकि के नाम से। ये वही वाल्मीकि है जब वो अपने तप से रत्नाकर से वाल्मीकि बने तो उनके आश्रम में जाने के लिए देवता भी तरसते, जिनका अतीत समाज के नज़र में दागदार था पर वर्तमान ईश्वर की नज़र में प्रकाशमान हो गया। अगर जाति आधारित ऊंच नीच वास्तव में सनातनी ईश्वर का नियम होता तो क्या राम अपने ही पुत्रों को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दे? सोचने वाली बात है। नहीं, तो यह स्पष्ट होता है कि सनातन जन्म नहीं, परिवर्तन को, योगदान को और चेतना को सम्मान देता है। अब आते हैं उपनिषद की एक कथा पर। एक बालक है सत्यकाम, गुरुकुल में जाता है और कहता है, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु पूछते हैं, तुम्हारा कुल क्या है? बालक घर जाता है, माँ से पूछता है। माँ कहती, बेटा मैं अकेली थी, मुझे किस कुल से हो पता ही नहीं है, बस इतना कह देना मैं जवाला का पुत्र हूँ और सत्य कहता हूँ। बालक लौटकर गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे कुल का पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। गुरु मुस्कुरा उठते हैं कि इतनी निडर सच्चाई किसी श्रेष्ठ आत्मा में ही हो सकती है। तू मेरे आश्रम में रहने के लिए योग्य है। कोई भेदभाव नहीं है सनातन में। देखिए इन सभी उदाहरणों को। अब आते हैं एक लेटेस्ट उदाहरण की तरफ। संत रविदास कौन है? वो जूते सिलते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसी करुणा थी, नाम संस्मरण का ऐसा वेग था, ऐसी समता की ज्वाला थी, ऐसा तेज था कि राजकुल की मीरा भी उन्हें अपना गुरु मान बैठती है। मीरा के लिए यह प्रश्न ही नहीं था कि रविदास किस जाति के हैं। उनके लिए बस एक ही प्रश्न था, किसके भीतर ईश्वर की ध्वनि अधिक साफ सुनाई देती है। सनातन भी यही कहता है, गुरु वह नहीं है जिसे समाज ऊंचा कहे, गुरु वह है जिसके शब्दों में ईश्वर की गूंज हो। तो आज मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि राम का नाम को लेकर दीवार मत बनाओ, राम का नाम लेकर सेतु बन जाओ। कृष्ण का नाम लेकर सिंहासन मत ढूंढो, कृष्ण का नाम लेकर सेवक बन जाओ। भगवत गीता का नाम लेकर किसी को छोटा मत करो, सब में अब आत्मा को देखो। वाल्मीकि की रामायण गा रही है कि प्रकाश जन्म नहीं देखता, केवल तप देखता है। जिस दिन गुरु की गद्दी पर मछुआरे की संतान बैठी, उस दिन सनातन ने बता दिया, जाति नहीं ज्ञान ही परम है। रविदास जूता बनाते थे पर शब्द ऐसे गढ़ते थे कि ईश्वर को भी चलना सिखा देते थे। ये है सनातन, जहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। जय श्री कृष्ण। कृष्णा